गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राम राम, हेलो। ठीक है। मैंने रेस के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए, ठीक है, और कई सारे लोगों के डाउट भी क्लियर कर दिए थे मैंने इसमें। एक का डाउट क्लियर नहीं किया था मैंने, आपने और डाउट डाल दिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। एक का डाउट नहीं क्लियर हुआ था, जितेंद्र का। एलिमेंट को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जा सकता है क्या? हाँ बेटा, ठीक है। और सिंपल ओजोन को O3 ऑक्सीजन, ओजोन को आप O2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले प्रॉब्लम्स किए आप लोगों ने, ठीक है। मैं आंसर्स लिख देता हूँ, इनका डिस्कशन जब टाइम होगा अपन जब अपन जब टाइम होगा जब करेंगे। बेटा मोटिवेटेड अभी अपने पास टाइम ही नहीं है डिमोटिवेट होने का। अभी तो जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप घर पे जाके उसे पढ़ो, काम करो, पूरा का पूरा रिवाइज करो, याद करो, और वापस पूरा होमवर्क करके वापस आ जाओ। डेली रूटीन यही रखो, मोटिवेट डिमोटिवेट के बारे में सोचो ही मती। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर एनएलएम करस्पॉन्ड टू 3D ऑर्बिटल? तो ये हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है, बाकी सब गलत है। ऑल द ऑर्बिटल इन अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक सेल हैज सेम वैल्यू ऑफ द विच क्वांटम नंबर? गिवन इलेक्ट्रॉनिक शेल कौन से क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी, बताइए।
किसी गिवन इलेक्ट्रॉनिक शेल में किसी कौन से क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी? वेरी गुड, सब लोग सही बोल रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। ठीक है, एंड एट थोड़ा बेटा अब स्पीड से चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका ऑफलाइन खुलने वाला है, ठीक है, तब तक का अपने को टारगेट मीट करना है, तो थोड़ा आजकल स्पीड से चलेंगे अपन। ठीक है, समझ में पूरा आएगा, इस बात की चिंता मत करना। एनाटॉमी को ठीक है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेकंड शेल हैव अ वाइजेड नोडल प्लेन। बताओ वाइजेड नोडल प्लेन किसका होता है? पीएक्स का। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है? सेकंड शेल बोला है बेटा, सेकंड शेल। सेकंड शेल का केवल एक ही होगा जिसका वाइजेड नोडल नोडल प्लेन होगा, वो भी पीएक्स, पीवाई, सॉरी पीएक्स। डीएक्स वाई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सेकंड शेल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या एन इक्वल टू 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 के लिए डी ऑर्बिटल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एल इक्वल टू टू हो जाएगा, एन इक्वल टू टू ये नहीं हो सकता, एल इक्वल टू टू। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इस सवाल को अभी होल्ड पे रखो, इसको अपन एंड ऑफ द क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सारों को रेस 3 करनी थी आपको, रेस 3 कर ली बेटा? आपने आज ज्वाइन किया है तो आप है ना, पुराने वाले लेक्चर्स को दोबारा देखो, पूरा होमवर्क करो, और 3-4 दिन में इस लेक्चर के बराबर आ जाओ। ठीक है, वेरी गुड। आपबाउ प्रिंसिपल यूनि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, ठीक है, आया समझ में? केवल एन पे वैल्यू डिपेंड करती है, एल पे डिपेंड नहीं करती है। ट्राई टू कीप अप, सिंपल सिंपल वर्ड में अपने आप को समझाने की कोशिश करो, सिंपल सिंपल वर्ड में। ठीक है, हो जाएंगे बेटा, ओल्ड लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। अब लिखो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है, एनर्जी ऑफ द यहां पर लिखोगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, ठीक है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स आर डिसाइडेड बाय बोथ एन एंड एल। एन और एल दोनों अपने और एनर्जी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आपबाउ रूल इस चीज में क्या बोलता है? आपबाउ रूल सेज दैट orbitals are filled in increasing order of their energies. Orbitals are filled in orbitals, sorry, electrons are filled, लिखो, electrons are filled, electrons are filled in orbitals in increasing order of their energies, increasing order of their energies। ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग ऑर्डर के, ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में हम लोग आपबाव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, मतलब जो सबसे लोअर एनर्जी का होगा वो पहले फिल्ड होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स गेट फिल्ड फर्स्ट, देन हायर एनर्जी वन। समझ में आया? अब अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन लोअर एनर्जी का है, कौन हायर एनर्जी का है? ठीक है,
तो इसके लिए होता है N+L रूल। N+L रूल क्या कहता है? as N+L value increases, energy of the orbital increases। ठीक है, ये कहना चाहता है, हाँ, px py pz तीनों बराबर एनर्जी को, ये कहना चाहता है कि N+L वैल्यू एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल डिसाइड करता है। अगर N+ वैल्यू कम है तो वो उसकी एनर्जी कम है, N+L वैल्यू ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। पहला रूल तो ये बोलता है। दूसरा ये बोलता है when N+L वैल्यू आर इक्वल, then we decide by n वैल्यूज। ठीक है, अगर N+L वैल्यू बराबर है तो हम लोगों को n की वैल्यू से डिसाइड करना है कि ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है। हायर n हायर एनर्जी। अब मुझे आप ये बताओ कि मुझे, हाँ, अब यहां पर एक चीज मुझे बताओ कि अगर आपसे मैं पूछूं कि 4s और 3p में बताओ क्या N+L वैल्यू क्या है? इस पे फोकस करो, मैं बता रहा हूं ना, देखो तो सही। इसमें इन दोनों के बीच में एनर्जी का ऑर्डर बताओ। दोनों के लिए N+L वैल्यू क्या है? 1 and 1। तो आप किस चीज से डिसाइड करोगे? देन यूज n। तो उस बेसिस पे अपन देखेंगे तो 4s की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसका n ज्यादा है, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए 4s एंड 3d, 4s और 3d में एनर्जी का ऑर्डर बताइए, बताइए। N+L कैसे निकालें ये देख लो ना बेटा, आपको बताया ना n की वैल्यू क्या है, यहां पर L की वैल्यू क्या है। यहां पर n की वैल्यू है 4 और L की वैल्यू S के अकॉर्डिंग होती है 0। यहां n की वैल्यू है 3 और L की वैल्यू D के अकॉर्डिंग होती है 2। तो आपका N+L यहां पर हो जाता है 4 और यहां पर हो जाता है 5। तो उसके अकॉर्डिंग N+L यहां पर ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। 4s की एनर्जी कम होगी कंपेयर टू 3d। ठीक है, आया नहीं आया ये चीज समझ में? हाँ, N+L इसका 4 होगा और इसका 5 होगा। ठीक है, फोर एस के लिए n की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू 0 है। ठीक है, और 3d के लिए n की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू 2 है। हाँ, तुम आज लिखा करो यार तुम लोग। हाँ, पहले इक्वेशन में 4 होगी, यहां पर 4 और यहां पर 4। ठीक है, 4s और 3p के लिए N+L की वैल्यू। मन मनसा n और L कभी बराबर हो सकते हैं क्या? बातें किसी कर रहे हो बेटा? ठीक है, अब इसका क्या करते हैं अपन, एक बड़ा सा चार्ट बना देते हैं। ठीक है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव रूल। अब इसमें समझना, अब देखो L इक्वल टू 0 1 2 3 4 और n यहां पर L जा रहा है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब समझना, n इक्वल टू 1 और
एल इक्वल टू 0 के लिए होगा 1s, ये 2s, ये 3s, ये 4s, ठीक है, ये 5s और ये 6s, और ये हो जाएगा फिर 1p हो सकता है क्या? बताइए, 1 और p, 1p हो सकता है क्या? नहीं, तो यहां पर कुछ नहीं होगा, यहां पर आएगा 2p, 3p, 4p, 5p एंड 6p। क्या यहां पर 2d हो सकता है क्या? नहीं, तो यहां आएगा ये 3d, यहां पर 4d, यहां पर 5d, यहां पर 6d। क्या 3f हो सकता है क्या? नो, तो यहां पे आएगा 4f, यहां पर 5f और यहां पर 6f। ये चीज बनाई आपने, ठीक है। अब समझो इसमें क्या है। अब जो सबसे लोवेस्ट n प्लस एल है वो मुझे बताओ क्या होगा। किस सबशेल का सबसे लोएस्ट n प्लस एल होगा? 1s का। तो रेलगाड़ी यहां पर चली, 1s के स्टेशन पे पहुंची, वेरी गुड। अब फिर जिसके बाद किसका होगा? 2s का, वेरी गुड। तो रेलगाड़ी घूमी और वापस 2s पे के स्टेशन पर आई। फिर बताइए, फिर किसका होगा? बताओ। 2p, 2p और 3s दोनों का बराबर है, पर 2p का चूज करेंगे क्योंकि उसका एन वैल्यू कम है। रेलगाड़ी वापस 2p के स्टेशन पे, फिर 3s, फिर बताइए, फिर वापस 3p के स्टेशन पे, फिर 4s के स्टेशन पे, फिर ऐसे और फिर ऐसे ऐसे घूम के फिर 3d, 4p, फिर 5s, फिर घूम के आई 4d, 5p, 6s, ऐसे घूमी, ठीक है। ये मैं क्या बता रहा हूं, ये मैंने लिखा है, अब इसको देखो, तो ये मैंने लिखा है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। ये क्या लिखा है? जो सबशेल भराई में आएंगे उनका एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को इसे इसमें इस तरीके से भरना है। नहीं समझे? अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, अब किसको कैसे याद किया जाए? तो इसके लिए भी ट्रिक है, इसके लिए भी ट्रिक है। आपको याद नहीं रहता कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, याद नहीं रहा, है ना? तो आप क्या करोगे? एक ट्रिक लगाओगे। क्या लिखोगे? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, ट्रिक याद करो। यहां मत लिखो, यहां लिखो अलग से ट्रिक को, ठीक है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, मेरे साथ रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, या फिर फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल।
4s पहले क्यों आया? क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है, n+l वैल्यू 4s की कम होती है। ठीक है, अब समझो यहां पर, अगर आपने ये लिख लिया स्कूल, ऐसे लिख लिया स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे लिख लिया, तो आप क्या करो, एस को नंबर दो, 1 2 3 4 5 6 7, पी को नंबर दो 2 से स्टार्ट करते हुए, 2 3 4 5 6, ठीक है। जिसके बाद डी को नंबर दो, 3 4 5, फिर एफ को नंबर दो 4, खत्म। नंबर एक बार लिख लो और नंबर देते चले जाओ, जहां से जो ऑर्बिटल स्टार्ट होता है वो वहां से पहला नंबर लेगा। एस ऑर्बिटल स्टार्ट होता है फर्स्ट से, पी होता है सेकंड से, डी होता है थर्ड से, और एफ होता है फोर्थ से। लिखते चले जाओ। समझ में आया हो, नहीं आया हो तो दोबारा इस पार्ट को देखना, रिवाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, आया है ना। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर सबशेल एस है, तो उसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा? बताओ। सबसेल एस के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 होगा। बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं इसमें? 2। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बताइए, पी सबशेल है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 6। 1 है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं यहां पर। ठीक है, डी, एज डी का बताइए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 10। बताइए एफ, एफ में कितने होंगे? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, अब यहां पर आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेड इक्वल टू 1 से लेकर 36 तक लिखकर लाने, 1 से लेकर 30 तक लिख के लाने। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं, जेड इक्वल टू 12 वाला, जेड इक्वल टू 23 वाला, जेड इक्वल टू 20 वाला, जेड इक्वल टू 23 वाला, और जेड इक्वल टू 30 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। ठीक है, अब जेड इक्वल टू 12 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, समझो। पहले आपने देखा 12 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं, क्योंकि जेड इक्वल टू 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, तो न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12। तो उसके हिसाब से 12 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं। तो आपके पास ऑर्बिटल्स कैसे हैं? 1s 2s 2p 3s 3p एंड 4s लिख लिया आपने, याद हो गया ऐसे। अब इसमें देखो, दो एस में कितने दिए? 2, फिर 2s में फिर 2, p में कितने दिए? 6। तो ये तो पूरे भर गए। अब एस में कितने जाएंगे वापस? 2। 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या इनकी क्या इनकी जरूरत है? नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, इनको काट देंगे। जेड इक्वल टू 20 वाला लिखो, 1s2, लिखते चल जाओ, 1s2 2s2 2p, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2 3p6 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
लिखो, एक बार खुद से ट्राई करो बेटा सा। करो करो, कोशिश करो, सब लोग कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आज ना कल तो सीख ही जाओगे आप लोग, चिंता ना करो। ठीक है, अब Z = 23 का देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। सर 21 का नहीं हो रहा है। 21 में क्या होगा, 4s2 तक तो आ गया, 4s2 के बाद में क्या आएगा, 3d। 3d में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो बस, 3d1। अब 30 का देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ठीक है, क्रोमियम का, कॉपर का एक्सेप्शन है, ये चीज अपन बताएंगे कल। आप इसको लिख के लाना 30 तक। ठीक है, हाँ 30 तक लिखना है, 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, पोली एक्सक्लूड, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बताया तो था मीनिंग ऑफ जेड। अब ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहे हो यार। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखो, ठीक है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, किसी ऑर्बिटल में दो, बेसिकली मोटी मोटी बात ये बोलता है कि ऑर्बिटल केवल दो, एक ऑर्बिटल केवल दो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा अपोजिट स्पिन में। बेटा 3D में 10 ही तो होगा ना। डी में 10 इलेक्ट्रॉन तो आते हैं मैक्सिमम। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है एन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई an orbital can occupy maximum of 2 electrons of opposite spin। ठीक है, या फिर इसका दूसरा स्टेटमेंट बोलता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर टू ईच अदर। ठीक है, इसमें इसमें कहने का मतलब यह है कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन E1 है और ये इलेक्ट्रॉन E2 है, और इसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू n है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, l, m और s। अगर ये n1 है और ये l1 और ये m1 और ये s1 है, ओके, और ये n2, l2, m2, s2 है, तो ये कह रहा है कि no two electrons in an atom can have all the four quantum number values be same। मतलब ये बोल रहा है कि n1 इक्वल्स टू n2, l1 इक्वल्स टू l2, m1 इक्वल्स टू m2, s1 इक्वल्स टू s2, ये एक साथ नहीं होगा। किन्हीं तीन की बराबर हो सकती है, चौथे की अलग होनी ही पड़ेगी।
अगर एन एल या एम की बराबर है देन एस वैल्यू मस्ट बी डिफरेंट। यहां पर लिखो इफ एन एल एम आर इक्वल देन एस मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, अगर एन एम और एस बराबर है आर सेम देन एल मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, अगर यहां पर एल एम और एस बराबर है देन एन मस्ट बी डिफरेंट। समझ रहे हो? ये चीज समझ में आई आपको कि अगर आपके चार क्वांटम नंबर है एन एल एम और एस, अगर चारों में से किसी तीन की वैल्यू बराबर है तो चौथे की अलग होनी ही पड़ेगी, वरना आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। वो होता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसके इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब यह है किसी ऑर्बिटल में, अब कोई एक ऑर्बिटल लिया, बताओ एक ऑर्बिटल है px, 2px मानो, तो बताइए 2px के लिए कौन कौन से क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है? यहां पर 2px में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनमें कौन कौन से क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है? m की वैल्यू, l की वैल्यू और ml की वैल्यू आर सेम फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, एन एल और एम की सेम है एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए। आप बोलोगे सर एम की एम की वैल्यू तो -1 1 और 0 कुछ भी हो सकती है। कुछ भी होगी पर एक होगी ना, वो एक ही रहेगी ना दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, पर दोनों के लिए एस डिफरेंट होना पड़ेगा। एक अगर +½ होगा तो दूसरे को -½ होना पड़ेगा। यही तो कह रहा है। एक उसमें अगर मान लो एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते तो क्या ये तीनों में से एक फिर +½ नहीं हो जाता? दो ही क्यों आ रहे हैं, तीन क्यों नहीं आ रहे? नहीं समझे? अगर यहां पर एक ऑर्बिटल में 3 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे, दो क्यों नहीं आ रहे? अगर 3 आते तो एक तो आपने अपवर्ड स्पिन दे दी, एक डाउनवर्ड स्पिन देती, फिर एक और अपवर्ड देनी पड़ती या फिर एक और डाउनवर्ड देनी पड़ती। अगर डाउनवर्ड या अपवर्ड कुछ भी देते वो स्पिन बराबर हो जाती ना, स्पिन सेम हो जाती, उस वजह से सारे क्वांटम नंबर बराबर हो जाते, जो कि नहीं है। ठीक है, इसलिए दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैंने कब मना किया एल 1 नहीं है? एल तो 1 है, क्या दिक्कत है? मैंने एल कहां किया? ये एल किसकी बात कर रहे हो यार आप? ये तो अपवर्ड और डाउनवर्ड साइन है। चार क्यों आएंगे? जब तीन ही नहीं आ सकते तो चार क्यों आएंगे? तीन में भी तो सोचो ना, अगर तीन आएंगे तब भी तो डाउन अप डाउन, डाउन और डाउन मैच कर गया ना, दोनों का क्वांटम नंबर सेम हो गया ना। एन और एल कहां बराबर है? 2p में एन और एल कहां बराबर है? यहां पर एन की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 1 है। मैं बात कर रहा हूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू बराबर हो सकती है, एल की वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, L1 और L2, और M1 M2 बराबर है, पर एस बराबर नहीं होंगे। मैंने कहा लिखा? फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल, मतलब इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, हे भगवान, आर सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल। गजब काम है, समझने का तो कोई। जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी लानी है जहां, है ना,
समझना नहीं है, फालतू के लॉयर बनना है अपने आप को, ठीक है। बेसिकली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी अपोजिट स्पिन के। अगर मैं पूछूं आपसे P6 का लिखिए, तो क्या आप मुझे बताओगे इनमें से कौन सा सही है? क्या इस तरीके से भरना सही है? बताओ, क्या ये सही है? बताओ कौन सा सही है? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। बताइए कौन सा सही है? हाँ, डी सही है। इसमें क्या हो रहा है कि सेम स्पिन के आ जा रहे हैं, जो कि गलत है। इसमें आ रहा है सेम स्पिन का, ये भी गलत है। इसमें तीन आ जा रहे हैं जिनमें दो सेम स्पिन के हैं एक ऑर्बिटल में, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये सही है, डी वाला, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है एमएस, नहीं, एमएस की वैल्यू आप एक को प्लस आप दे दो, एक को माइनस आप दे दो, साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिखो हुन्स रूल। हाँ, अच्छा, ये बताओ क्या ये सही है? बताओ ये सही कॉन्फ़िगरेशन है फिल करने का? सही है। ऑर्बिटल्स में अपोजिट साइन के इलेक्ट्रॉन आएंगे, खत्म बात। तुम्हें बस इतनी चिंता करनी है, ठीक है। ऑर्बिटल में अपोजिट साइन के इलेक्ट्रॉन आएंगे। हुन्स रूल लिखो, ठीक है। अब आपने क्या है, अभी तक ये तो भर दिया कि पी में 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, पर पी में जो तीन ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, उन तीनों में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जाएंगे, ठीक है, किस तरीके से आपको उनको इलेक्ट्रॉन परोसने हैं, ये लर्न करने के लिए अब अपन समझते हैं हुन्स रूल, ठीक है। यहां पर लिखना है while filling orbitals in a subshell, while filling orbitals in a subshell, किसी एक सबशेल की बात हो रही है। किसी एक सबशेल में अगर ऑर्बिटल्स फिल करने हैं तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करनी है आपको। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट स्टार्ट, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्टार्ट until each orbital got at least one electron of parallel spin। मतलब पैरेलल स्पिन मतलब एक डायरेक्शन वाली, ठीक है। अब ये कहना क्या चाहता है, मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 7n7 है, तो 7n14 मानो, तो 1s2 2s2 एंड 2p क्या होगा, 1s2 2s2 2p, बोलो सब लोग, 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां चले गए, 2p3, ठीक है। हाँ, अब आपने देखा इनका ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाओ, ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम मैंने पढ़ाया है आपको, ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम पढ़ाया मैंने, हाँ, इनका बनाओ। इसमें कितने ये सब सबशेल है,
ये सबशेल है। अब इनके ऑर्बिटल्स बताओ। बताओ एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पे मैं अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स डालता जा रहा हूं। अब पी में कितने होते हैं? बताओ पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? चलो 3 ऑर्बिटल बना लिए, मतलब 3 डिब्बे बना लिए। अब आएगी आपको इश्यू। अब बताओ कैसे भरोगे इसे? क्या एक में 2 भर के चलोगे क्या? मुझे बताओ। स्टेटमेंट पढ़ो, हुन्स रूल पढ़ो। हुन्स रूल क्या कह रहा है ये पढ़ो। While filling the orbital in a subshell, किसी सबशेल में अगर ऑर्बिटल्स फिल कर रहे हैं तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्टार्ट अंटिल ईच एंड एवरी ऑर्बिटल गॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के भर दो, फिर जिसके बाद पेयरिंग करानी है तो पहले सिंगल फिल होंगे। समझे? समझे कि नहीं? अब बताओ ऑक्सीजन का बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का क्या होगा? बताओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2। जिनको नहीं आ रहा है स्पेशली वो ट्राई करे, इसी से आएगा। 2s2 2p4। ठीक है। अब बताओ क्या 1s2 ऐसा बना दे? खुद खुद डिब्बे वाले डायग्राम बनाओ, खुद बनाओ। अब बताओ 2p में कितने आएंगे? हाँ 4। तो पहले पैरेलल पैरेलल भर दिए, एक इलेक्ट्रॉन भरना बाकी है। अब पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। जरूरी नहीं है पीएक्स में ही जाए, पीवाई में भी जा सकता है, पीजेड में जा सकता है। तीनों बराबर एनर्जी के हैं, तीनों में वो नया इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जा सकता है। समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? चलो इसी बात पे फ्लोरीन का भी लिख लो, कार्बन का भी लिख दो। फ्लोरीन का भी लिख दो, कार्बन का भी लिख दो। क्लोरीन का भी लिख दो, ऐसे करो जल्दी जल्दी। हाँ लिखो लिखो लिखो। ये बना के लाना होमवर्क में, डिब्बे वाला। ठीक है। अच्छा ऐसे एक काम करो यार, तुम लग रहे हो तुम मेहनत करने वाले हो। दोबारा 1 से लेकर 30 तक जो भी जेड है उनके ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बना के लाओ। बताओ अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना इस चीज से? बताओ अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना? सारे एक बार चुटकी में याद हो जाएंगे सारी की सारी चीजें, एक बार में। कोई कोई डाउट ही नहीं है, दोहरा ही बात ही नहीं है। ठीक है। तो आपको पता चल गया आपबाउ प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल और हुन्स रूल। अब यहां पर मैं एक बॉक्स में शॉर्ट में करा देता हूं इन तीनों को। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसमें मैं शॉर्ट में कर देता हूं। आप बताएं यार, मुझे भूल गया, मैं भूल गया मुझे क्या है। मुझे बताओ आपबाउ रूल क्या कहता है? हाँ, जो ज्यादा एनर्जी, जो कम एनर्जी के हैं वो पहले भरेंगे, जो ज्यादा एनर्जी के हैं वो बाद में भरेंगे। ठीक है।
लोअर एनर्जी filled first, then higher energy. और N+L rule decide the energy. ठीक है? हाँ, वेरी गुड शिवार्पित, वेरी गुड। नहीं 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 मोहित, ये नहीं है। पोली क्या बोलता है? पोली क्या बोलता है? हाँ, सिंपल वाला, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, याद है ना? एक एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते, वैसी बात हो रही है। 1 ऑर्बिटल contain 2 electron maximum of opposite spin. ठीक है? हुन्स रूल क्या बोलता है? हुन्स रूल क्या बोलता है? Pairing does not start until each orbital got at least 1 electron of the एक म्यान में 2 तलवार। अंकुर भारद्वाज एकदम परफेक्ट बात बोली है, पोली वाली। ठीक है। हुन्स रूल क्या बोलता है? हुन्स रूल बोलता है पेयरिंग डज नॉट स्टार्ट until each orbital got at least 1 electron। इसको घर पे बना लेना, अभी जल्दी जल्दी मत करो, समझो ज्यादा से ज्यादा, है ना? मैं नोट्स अपलोड कर देता हूं, उसके बाद घर पे कुछ अच्छे से तैयार कर लेना। एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ पैरेलल स्पिन। ठीक है? हाँ, बस। ठीक है। अब इसका रीजन दिया जाता है हुन्स रूल का। ठीक है? हुन्स रूल का रीजन दिया जाता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है? मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती है, मल्टीप्लिसिटी एक मैथमेटिकल टर्म है। मल्टीप्लिसिटी m से डिनोट की जाती है, इसकी वैल्यू होती है 2 mod s + 1। आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सम कर दो, स्पिन का, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू का सम कर दो, जोड़ दो, तो और उसको 2 से उसके मोड को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 कर दो। ठीक है? हाँ, शॉर्ट नोट्स नहीं है, मैंने आपको तीनों रूल को एक जगह लिखवा दिया है बस। ठीक है? वो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाता है। ठीक है? अब मैं P4 लिख रहा हूं। ठीक है? 2p4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है? बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है? ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। देखो, ए और बी दोनों सही है। जरूरी थोड़ा है पहले वाले डिब्बे में वापस भरा जाए, वो तो तीनों बराबर के हैं, किसी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि पेयरिंग पेयरिंग जब स्टार्ट होगी जब आपके पहले हर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चल जाए पैरेलल स्पिन का। फिर और अपोजिट स्पिन का क्यों जाएगा? क्योंकि पोली का रूल ऐसे ही बोलता है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, एम की वैल्यू बताओ यहां पर। एम की वैल्यू कैलकुलेट करो ध्यान से।
अभी समझाया ही कहां मल्टीप्लिसिटी, समझो तो सही। नहीं समझो। यहां टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी है, इसको मान लो प्लस हाफ मान लो, प्लस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ और प्लस हाफ। तो ये तो कट गए एक दूसरे से, प्लस हाफ एक, तो ये आ गया एस इक्वल टू 1 आ गया। तो 2 mod 1 + 1, मोड का मतलब होता है ना कि जब नेगेटिव पॉजिटिव हो और उसके ऊपर मोड ले दिया तो बस वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपका ये आ जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू m इक्वल टू 3। इसके लिए कैलकुलेट करो, इसके लिए भी m इक्वल टू 3, ठीक है। और इसके लिए कैलकुलेट करो, इसके लिए m इक्वल टू 1, और इसके लिए ये तो रूल वैलिड ही नहीं है क्योंकि ये तो पॉली एक्सक्लूजन रूल वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो यू देखो, यू देखो, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही वैलिड है जहां पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आती है। समझो मजेदार बात, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कबाड़ा कर दिया, पहले पेयरिंग करा दी, तो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कम हो जाती है। D4 के लिए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही वैलिड है जिसमें मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 आए। अक्ष गुप्ता बेटा, कार्बन का छोड़ो, कार्बन का बहुत ज्यादा इजी है, ये समझो। कार्बन को क्या पीछे लेके बैठे हो, समझे। मैं यूं कह रहा हूं, यहां लिखो 4p4 मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज 3 and this rule says that electronic configuration is only valid when maximum multiplicity is 3, मतलब when multiplicity is 3। समझ गए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। वो बात जो आपने बोली ना कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो पैरेलल स्पिन का, फिर पेयरिंग कराना, उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। एस क्या है, एस है यहां पर, एस सम ऑफ ऑल स्पिन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ स्पिन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। समझे कि नहीं। P1 रहता तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अलग होती, P5 रहता तो अलग होती, पर P5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही वैलिड होता जब उसकी वो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अचीव होती। समझे, आपको इस रूल से हर बार सेटिस्फाई करके नहीं देखना है, अगर वो मल्टीप्लिसिटी पूछे तो बताना है, अदरवाइज आपको तो सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है, क्या कि पहले पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के लिखो, और जिस पहले पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन भरो, फिर पेयरिंग कराना। समझे कि नहीं। बस मोटी मोटी बात आप तो वो ध्यान रख दो, ठीक है, हुन्स रूल की बात ध्यान रखो बस, ठीक है। अब एक नोटेशन, हाँ एक नोटिफिकेशन, एक नोटेशन ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, ऐसे कर करके है,
नहीं समझो, इससे इससे अंदर भी जा रही है शेल। ये डेड डैश का मतलब है ये न्यूट्रॉन है उसके अराउंड शेल्स है, ये अंदर भी जा रही है। मान लो ये एनथ शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा, जो इसके सारे अंदर शेल होगी न्यूक्लियस तक, उनको इनर शेल बोला जाएगा। ठीक है, अब ये एनथ शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, अल्टीमेट शेल। ठीक है, हाँ, n-1 शेल को बोला जाता, n-1 शेल को बोला जाता है यहां पर पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, लिखो पेनल्टीमेट शेल। n-2 वाली को बोला जाता है, ठीक है, हाँ, एन यू आएगा बेटा पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, n-2 वाली को बोला जाता है एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, बस कुछ नहीं है, शेल के नोटेशन है। अगर किसी में आपके इतनी सारी शेल्स है, अब ये मतलब समझ इसको देख, इसको ड्रॉ मत करो, समझ लो इसे। ठीक है, एंटी पेनल्टीमेट शेल या फिर प्री पेनल्टीमेट शेल बोला जाता है। इसको घर जाके इन नोट्स में से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अब एक दूसरी चीज होती, अब बताओ, बाहर वाली अल्टीमेट शेल, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। उससे नीचे, उससे जस्ट अंदर वाली, ठीक है, उससे जस्ट अंदर वाली आपकी क्या होगी, पेनल्टीमेट शेल। वेरी गुड। उससे अंदर वाली एंटी पेनल्टीमेट या प्री पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, और एक दूसरा नोटेशन भी होता है, जहां इलेक्ट्रॉन रहता है नेचुरली उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। मतलब ग्राउंड स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, उससे एक ऊपर वाली स्टेट को आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हो, और इससे ऊपर वाली को सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हो, सो ऑन। ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट जैसे ग्राउंड पहला फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर, पहला फ्लोर मतलब एक्साइटेड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट, ऐसे करके। ठीक है, अगर ग्राउंड फ्लोर आपका मान लो यहां पर, अगर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर नहीं, किसी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट यहां पर मान लो n इक्वल टू अगर मान लो 1 है, तो उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, बताओगे मुझे, n इक्वल टू 3। ठीक है, फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से 3। अगर इसका ग्राउंड स्टेट मान लो, इफ ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 है, तो बताइए सेकंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी। थर्ड, फोर्थ से फिफ्थ पहली, फिफ्थ से सिक्स दूसरी, सिक्स से सेवन तीसरी, तो ये आएगा सेवन। ठीक है, हो गया।
अब मुझे बताओ, एक 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 क्वेश्चन करते हैं अपन, चलो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, बताओ किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? बताओ किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? सब लोग पार्टिसिपेट करो यार, याद होना चाहिए तो कैल्शियम का, जिसमें Z इक्वल टू 20 है। बहुत बढ़िया। इसमें बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्टीमेट शेल। वेरी गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल बोला है मैंने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। ये वाला होगा पेनल्टीमेट शेल। 3s2 3p6 8 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी पेनल्टीमेट शेल। आठ इलेक्ट्रॉन। शेल देखो, सब शेल नहीं बोला है मैंने, शेल बोला है, समझे? शेल शेल बोला है, ध्यान रखो। ग्राउंड स्टेट, ये देखो, बताओ इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। वेरी गुड। इनर शेल में 18, क्योंकि एक ही आउटर शेल होती है, बाकी सब इनर शेल। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? दो। एक ही आउटर शेल होती है, जो सबसे बाहर वाली शेल है वो आउटर शेल, बाकी सब इनर शेल। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ प्रॉब्लम्स करवाता हूं आपसे, ठीक है? हाँ, एक कुछ प्रॉब्लम्स है। आज डाउट क्लियर हुए ना, तुम्हारा दिमाग में आया ना कि क्वांटम नंबर्स की क्या क्या वैल्यू थी, किस किस तरीके से समझना था। ठीक है। अब मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे अपन प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ठीक है, Z इक्वल टू 20 वाला, मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच, वैसे इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिनके लिए कंडीशन है n इक्वल टू 2 हो। पहला सवाल, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिनके लिए n इक्वल टू 2 है? कौन कौन से? 2s2 2p6। n इक्वल टू 3 है, बताओ। अगेन 3s2 3p6। इनके लिए n इक्वल टू 0 है, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है ऐसे? ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके लिए n इक्वल टू 0 है। सोच लो, सोच समझ के जवाब दो, सोच लो। 1s2 2s2 3s2 4s2। दिमाग लगा लो, तुक्के ना लगाओ। ठीक है। जिनके लिए ml की वैल्यू
1 है, बताओ जिनके लिए ml की वैल्यू 1 है। l मतलब l तो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है ना बेटा। ml की वैल्यू 1 हो, सोच समझ के जवाब दो। देखो बेटा, जिसके लिए l की वैल्यू 0 ना, तो उसके लिए ml की वैल्यू तो 1 हो ही नहीं सकती, कतई नहीं। तो पहले तो कैंसल आउट करो इसको। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके ml की वैल्यू 1 होगी। आ रहा है समझ में? 2p और 3p में, क्योंकि समझ रहे हो, 2p यहां पे लिख दो, 2px2 एंड 2p 3px2। इससे भी भारी सवाल करवाता हूं, बताओ जिनके लिए l प्लस एम की वैल्यू 0 हो, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब क्या करना है, अब दिमाग लगाओ, अब चीजों को एक्सपेंड करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। लिख लिया? अब सोच समझ के काम करो, हवा में नहीं करना, कॉपी पे लिखो। अब लिखो एल, इनके लिए एल की वैल्यू लिखो। चलो एम की भी लिख दो, काम आएगी। एम की वैल्यू लिखो, एल की वैल्यू लिखो, एमएल की वैल्यू लिखो। बताओ एम की वैल्यू क्या है? 1, एल की वैल्यू 0, एमएल की वैल्यू 0, 2 0 0। लिख लिया? 2 1 एंड यहां पर आएगी -1 0 एंड 1, ठीक है। यहां पर आएगा 3 0 0, 3 1 माइनस, यहां पर एमएल की वैल्यू इसके लिए -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। इसके लिए लिखो 4 0 0। ये चीज क्लियर हुई? सबके लिए आपने एम की वैल्यू लिख दी, एल की वैल्यू लिख दी, एमएल की वैल्यू लिख दी। एमएल की वो लिखनी है जो जो पॉसिबल होगी। एमएल की वैल्यू कहां से कहां जाती है? -l से +l इंक्लूडिंग 0, ठीक है। हाँ, अब इसमें से देखो, l प्लस एम इक्व टू 0, तो क्या यहां पर अब जोड़ो l प्लस एम वैल्यू, क्या इसके लिए 0 आ रहा है? हाँ 0 आ रहा है। क्या इसके लिए 0 आ रहा है? क्या इसके लिए 0 आ रहा है? हाँ 0 आ रहा है, ठीक है। क्या इसमें 0 आएगा? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। l 0 लिया तो बेटा, इसमें क्या दिक्कत है मीनल? इसमें भी 0 आ सकता है, जब इसमें आपका एक +1 होगा। l तो आपका l तो आपका +1 है, जब m -1 होगा तब l प्लस एम आपका 0 आएगा। तो यहां पर 0, ठीक है, यहां पर 0, यहां पर आपका 0, यहां पर 0, इन दोनों के लिए। तो बताओ यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। आंसर सही आना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस सही होना इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस पे फोकस करो, ठीक है। तो ये आएगा टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। 3p6 के बाद 4s2 ही तो आता है बेटा, अभी अपन ने किया ना। देखो ना बेटा, अभी आपने याद किया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर जिसके बाद आता है 3d10। ठीक है, स्कूल 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 पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। 2s2 रॉन्ग का है। अच्छा, अब मुझे बताइए, जहां पर n प्लस एल की यहां पर n प्लस एल की वैल्यू 3 हो, बताओ n प्लस एल की वैल्यू 3 हो, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
बताओ यहां पर n+l वैल्यू 3 हो, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पूरा देख देख के करना ढंग से। अब सोचो, अब यहां पर एल वैल्यू 3 रखनी, यहां 3 हो जाएगी क्या? नहीं, इसको छोड़ो। यहां 3 हो जाएगी क्या? नहीं। क्या यहां पे 3 आ रही है? बस बढ़िया। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए। यहां पर 3 आ रही है, यस, n+l वैल्यू 3 आ रही है, तो दो ये हो गए, 6 2 8, और यहां पर 4 आ गई, यहां पर भी 4 आ गई, तो आपके पास हो जाएंगे ये दोनों 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। दो होगा, दो कैसे होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है उसने, n+l वैल्यू 3 रखनी है आपको। लगाओ दिमाग। अभी कहां से डाउट डिस्कशन बेटा? कैसे गलत है बेटा? क्या गलती हो गई कनिष्क? कनिष्क नागर, क्या गलत है? आपके आंसर गलत हो रहे हैं तो धीरे धीरे उनको करेक्ट करो, लर्न करो, करेक्ट करो, आ जाएगा सब, चिंता काहे कर रहे हो? अभी तो खूब सारी प्रॉब्लम करनी है, पूरी रेस पड़ी हुई है, ठीक है? अच्छा, एक चीज बताता हूं मैं आपको, ठीक है? सुनो, एक चीज सुनो। रेस करने का तरीका मैं बताता हूं, रेस करने का, शीट करने का, सब कुछ करने का तरीका, ठीक है? हाँ, रेस शीट सब कुछ करने का तरीका है। मैंने रेस के 1 2 3 अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, रेस और शीट करने का तरीका है, सारे क्वेश्चंस को एक बार में करो, 1 2 3 4 5 6 सबको एक साथ कर लो विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स। आंसर्स मत देखना, जिसके बाद में एक साथ इनके आंसर चेक करो कि ये गलत, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत, ऐसे करके फिर उसका परसेंटेज निकालो, ठीक है? कितने कितने परसेंट सही हुए, उससे आपका फायदा होगा एग्जाम में, ठीक है? अब मुझे ये होमवर्क करके लाना आप, ठीक है? फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेलेनियम, 2 + 1 3 में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा? ये देखो ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन के लिए n=2, n=2, l=1 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, पूरा वो शेल आएगा, समझे कि नहीं? पूरा शेल आएगा वहां पर, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा बहुत डांट भी दूं तो उसमें क्या बुरा है? फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेलेनियम फॉर विच आपको लिखना है n+l+m=3, ठीक है? क्योंकि वहां वहां पर अपन ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर काउंट किया था, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताता है, अगर ऑर्बिटल सेलेक्ट करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर सबशेल सेलेक्ट करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है? तो यहां पर ये 34 सेलेनियम होता है, ठीक है? इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n+l+m=3, ठीक है? हाँ शुभम अग्रवाल, बेटा चिंता ना करो, डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है? फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in calcium atom for which
एन अपॉन एल क्रॉस एम मिनिमम है। कंडीशन है, ठीक है। एल क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जिंक फॉर विच ml is greater than और इक्वल टू 1, ठीक है। जिंक का होगा 30 मिनिमम, मिनिमम वैल्यू जो मिनिमम आए, मैं ये पूछ रहा हूं। तो बाहर दो, कौन से दो डंडे, ये ये मॉड्यूलस के साइन है। मोड आपने पढ़ा नहीं क्या, सेलेनियम का 34 होता है, ठीक है। मॉड्यूलस, इसके अंदर जो भी क्वांटिटी होती है पॉजिटिव नेगेटिव हो, मॉड्यूलस लगने पर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन लिखो आप, ठीक है। अच्छा, मैं कल 3:15 3:30 पे क्लास लगाऊं, थोड़ा लंबा क्लास लूं 2 घंटे का, तो कोई इश्यू है क्या आप लोगों को? थोड़ा ज्यादा एग्जाम्पल्स कर पाएंगे हम लोग? क्लास लेनी या नहीं लेनी बताओ, कल क्लास 3:30 3:15 से सोच रहा हूं मैं, कोई इश्यू तो कल 3:30 से कहाँ से ले लूंगा आप लोगों की? कल तो मेरी भी तो क्लास है। 2:15। हाँ, 3:30 से कोई इश्यू तो नहीं है ना? हाँ, 2 घंटे का, ठीक है। खूब सारे एग्जाम्पल्स कर लेंगे, पहले खूब सारा पढ़ लेंगे, फिर एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे इसमें, ठीक है। संडे को अभी नहीं रखनी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, एनायंस, ठीक है। पहला एनायंस होते हैं और दूसरे कैटायंस होते हैं। एनायंस के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से कौन ज्यादा होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होते हैं, और कैटायन के लिए प्रोटॉन के नंबर ज्यादा होते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पर, ठीक है। अब बताइए, हाँ, 7 नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए? आपने सीखा अभी? (1:2 2:2 2p3). बताओ नाइट्रोजन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। नाइट्रोजन माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आया, तो 1:2 2:2 भी भर गया। अब एक इलेक्ट्रॉन और आया तो कौन सा खाली है? 2p वाला। तो 2p में कहा जाएंगे? 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताइए? 6। तो ये हो जाएगा 2p4। n2- बताओ। 1:2 2:2 2p n2- 2p5, वेरी गुड। n3- बताओ। 1:2 2:2 2p6। क्या ऑक्सीजन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है कोई मुझे? लिखो।
ऑक्सीजन माइनस का 1s2 2s2 2p5 प्रज्ञा गर्ग वेरी गुड 1s2 2s2 2p4 होता है ऑक्सीजन का तो 2p5 हो जाएगा। ठीक है, क्या कैल्शियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो मुझे? क्या कैल्शियम 2+ क्या कैल्शियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? 1s2 2s2 बताओ 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, ये कैल्शियम का होता, पर आपने 2+ निकाल दिया तो यहां पर 0 हो गया। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ना, 4s0। ठीक है, हाँ। क्या आयरन 2+ का बता सकते हो मुझे? Fe2+ का बताओ, Fe का बताओ पहले, 26 Fe 26 से बताओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 2s2 बताओ बताओ, लिखो 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब Fe2+ का बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। अब समझो मजेदार बात, अब समझो समझो, 4s जब इलेक्ट्रॉन लेना होता है तो 4s पहले आता है, और जब इलेक्ट्रॉन देना होता है तो 4s से पहले जाता है। नहीं समझे? जब इलेक्ट्रॉन आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेने, जब भगवान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे थे तो 4s पहले आया, और जब इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो 4s से पहले निकलते हैं। when we make cation, then we remove electrons from 4s first compared to 3d। 3d के कंपैरिजन में 4s से पहले निकाला जाता है। पहले ये याद करो, इतना जल्दी वाई मत पूछा करो। आप वाई पूछ रहे हो ना कि ऐसा क्यों, उसके पीछे बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले ये याद होना चाहिए कि हाँ, पहले अपने को 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, 3d से पहले 4s से निकलेगा। ठीक है, हाँ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़कर ज्यादा हो जाती है, वो 3d से ज्यादा हो जाती है एनर्जी। ठीक है, तो वो निकलता 4s से पहले, जाएगा 4s में पहले, पर उसकी एनर्जी, एक भी इलेक्ट्रॉन गया तो उसकी एनर्जी 3d से बढ़कर ज्यादा हो जाएगी, तो निकलेगा भी वहां से। पहले वहीं से निकालेंगे ना जहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अपन अगर डी ऑर्बिटल में दे तो डी ऑर्बिटल में अपन पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, पहले s ऑर्बिटल से, फिर डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, हाँ। बताओ, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। चलो कॉपर रहने दो, कॉपर डाउट आ जाए, तो कोबाल्ट का बताओ। कोबाल्ट 27 बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 4s2 3d7। ठीक है, हाँ।
4s2 3d7। अब बताइए, अगर मेरे को कोबाल्ट 2+ बनाना है तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 एंड 4s0। अरे 3d5 काहे हो जाएगा? अभी तो बताया 4s से निकलेगा। अरे प्रियांशी राठौर, अभी तो बताया बेटा। ठीक है, कॉपर 3+ का बताओ, कॉपर 3+ का बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। समझे? हाँ, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, इस चीज को रिवाइज करके आना, कुछ प्रॉब्लम्स कल करेंगे। मैं यहाँ पर होमवर्क दे देता हूँ। रेस 4 और शीट की भी कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा आपको, ठीक है। अब आ जाओ डिस्कशन के लिए। रेस में जिसको जो डाउट है, रेस के सॉल्यूशन देख लिए क्या आपने? रेस के सॉल्यूशन देख लिए क्या? समझ नहीं आए। काहे काहे को समझ में आएंगे तुम लोगों को, तो है ना। देख लिए सर। देख लिया सर, सब पर समझ नहीं आया। अच्छा, सर रेस और सीट के लिए अलग अलग नोटबुक बनानी है। सब अलग अलग नोटबुक सब। हाँ बताइए, किसमें सर डाउट सीट है? का होमवर्क दे दीजिए। वो देख, मैं इसको अपलोड करूंगा ना तो उसमें आ जाएगा लिस्ट में, इसमें लिख दूंगा मैं, चिंता ना करो, ठीक है। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर मल्टीप्लिसिटी एक बार और समझा दिए। क्रोमियम का अभी क्रोमियम कहाँ बताया मैंने? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस नहीं समझ में आया। सर जो एक प्रॉब्लम सेशन से जो फिफ्थ बताया था, एक बार वो फिर से बता दीजिए। रुको सर एक जो आपने प्रॉब्लम सेशन में बताया था m + l = 0 वाला। सेशन का फिफ्थ। सर मल्टीप्लिसिटी एक L बार। plus हाँ, रेस में किसी को कोई डाउट है? कल रेस दी थी 1 2 3, तीनों रेस में किसी को कोई डाउट है? बताइए, जिसको डाउट है वो अपना हैंड अप करेगा, बाकी लो करेंगे, ठीक है। हाँ, प्रिंस कुमार बेटा बताइए, रेस में क्या डाउट है आपको? थर्ड वाली में, सेकंड और थर्ड वाली में। प्रिंस कुमार, हाँ। अर्पिता खंडेलवाल बताइए बेटा, क्या डाउट है सेकंड और थर्ड वाली रेस में? सर थर्ड रेस का क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर नहीं हुआ। देखो बेटा, सारे लोग अगर मेहनत करते रहोगे ना, देखो चैप्टर स्टार्टिंग में 100% कभी भी समझ में नहीं आता, 50-60% समझ में आता है, पर जैसे जैसे आप रेस करोगे, शीट करोगे, तो वो 50% 90% भी हो सकता है अगर आप मेहनत करोगे तो। हाँ अर्पिता बताइए, थर्ड वाली रेस में कौन सा सवाल? सर क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्क्राइब बाय द क्वांटम नंबर n = 5 l = 2? बताइए बेटा, इसमें क्या डाउट है? l = 5 और नहीं, n = 5 और l = 2 कौन से सबशेल को बता रहा है? 5D। सर 5D। 5d। 5d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं?
So 6. 10. 10 आप लोग मत आंसर करो, बाकी लोग। अर्पिता बताइए। Sir 10. 10 इलेक्ट्रॉन, क्यों? बताओ क्यों? बताएं। नहीं, अर्पिता बताइए क्यों? क्योंकि L इक्वल्स टू 2 है। L इक्वल्स टू 2 होगा तो ml की वैल्यू होगी -2, -1, 0, 1 एंड 2। 5 ml की वैल्यू, 5 ऑर्बिटल, मतलब हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10। ठीक है? Yes, sir. ठीक है। आयुष शर्मा बताइए बेटा, क्या डाउट है आपका? Yes, sir. हाँ। Sir, question number 4. इसमें क्या डाउट है बेटा? सर इसमें p ऑर्बिटल होना चाहिए आंसर पर, आंसर की में d है P उसका। P क्यों होगा बेटा? P में तो हो सकता है ना ये। बट सर उसमें पूछा है कि कैन नॉट बी प्रेजेंट इन। आपके अच्छा, अकॉर्डिंग sir, P। can- हाँ, ओके सर, कैन नॉट भी नहीं देखा। और आपने P क्यों बोला बेटा? D में भी तो हो सकता है ये। D में भी तो ml की वैल्यू -1 हो सकती है ना? यस सर, होती है ना? यस सर, यस। है ना? अमन कुमार रॉय बताइए बेटा, क्या डाउट है? Good evening, sir. हाँ। Question number 7. एनी p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, बताइए। Sir, आंसर इसका आपने क्या आंसर P दिया होगा? 6, yes sir, 6 electron. वो ऑर्बिटल होता है कि सबशेल होता है? 2 सर 2। बाकी लोग में तो आंसर करो। अमन बताओ। वो तो सबशेल, Orbital. वो तो सबशेल ऑक्यूपाई करता है ना 6, तो ऑर्बिटल Yes तो sir. 2 ही लेता है, 2 पैरेलल स्पिन। अपोजिट स्पिन वाले। अपोजिट ठीक है? Thank you sir. Yes sir. Thank you. रोहित कुमार बताइए बेटा, क्या डाउट है? सर रेस 3 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ नहीं आया सर। रेस 3 का क्वेश्चन नंबर 1। Yes. प्रिंसिपल एजिमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। मैंने बताया था ना बेटा, तो जैसे प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ती है, ये साइज से रिलेटेड है। एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप बताता है, साइज भी बताता है। शेप बताता है, जैसे L इक्वल्स टू 0 की स्फेरिकल शेप, L इक्वल्स टू 1 की डंबल शेप, और L इक्वल्स टू 2 की डबल डंबल शेप। ठीक है? और Yes. M क्या बताता है? उन डंबल्स का ओरिएंटेशन बताया था ना मैंने, P का एग्जांपल लेके, PX, PY, PZ। Yes sir. ठीक है? हाँ। शुभम अग्रवाल बताइए बेटा, क्या डाउट है? बताइए। शुभम अग्रवाल बेटा, आपकी आवाज नहीं आती है यार, डेली का डेली माइक वाइक सही करवाओ, ऐसे कैसे चलेगा? हेलो सर। हाँ बताइए, शिवम चौधरी बताइए। सर ये क्वेश्चन 4 में पता कैसे चलेगा सर? क्या? सर ये +2 +½ और -1, हाँ, सर ये पता कैसे चलेगा? ये तो कोई भी नंबर दे सकता है हमें। एस ऑर्बिटल दे सकता है क्या? नहीं सर, ये ऑर्बिटल नहीं दे सकता सर। तो आंसर वही है, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन, एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है? अदनान अशरफ बताइए बेटा। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ रेस 3, सर उसमें सी और डी में टोटल नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ एम फॉर अ सबशेल बताओ कितनी होती है? एक सबशेल में एमएल। अच्छा रुको बेटा, बंद करो अभी, अदनान अभी बंद करो। शुभम का डाउट है, रेस 2 में 9 में 88 एंड 90 वाले पेयर को तो 1 पेयर एंड 1 पेयर काउंट किया, और 84 वाले 3 पेयर काउंट कैसे हुए? बेटा 84 के 3 पेयर बन रहे थे ना वहां पर, 84 के 3 पेयर थे ना रेस 2 में। यहां देखो, आप देखो 84 220
216 था एक, ठीक है, 210 84 था और 213 84 था, ठीक है। तो एक तो ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, 1 2 और 3 नहीं हुआ, दो दो के बनते हैं पेयर, ठीक है। अदनान अशरफ, यस बताइए सर। बेटा, आप बताइए। सर रेस 3 का क्वेश्चन नंबर 10 में सी और डी ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम फॉर अ सबशेल, किसी सबशेल की के लिए एल है, तो एम की कितनी वैल्यू होती है बेटा? -L 2 + L L इंक्लूडिंग 0 0, तो ये कितनी होगी? 2L + 1, 12 + 1 ओके। मतलब 0 और L इधर तो 2L और एक 0 वाली +1, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। और हर्षवर्धन समारिया, बताइए बेटा क्या डाउट है? जिन लोगों के डाउट हो चुके हैं वो अपने हैंड लो करें। सर रेस 2 का 10th क्वेश्चन है, उसमें सर जो ये दे रखा है कि आइसोडाइफर्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इसका दे रखा है, आइसोडाइफर निकालना है यूरेनियम के, तो ये थोरियम इन सब के उसमें रेस्पेक्ट में निकालने हैं या फिर अलग से निकालने हैं इन सारों के? नहीं नहीं, आपको क्या करना है, अगर आपको दिया हुआ है 92 यूरेनियम 238 के आइसोडाइफर्स निकालने, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिफरेंस आपको निकालना है, तो इसमें निकालो और वो जिसके बराबर आ जाएगा इन सब में भी कैलकुलेट करो, तो उसके बराबर आते ही आप लिख दोगे, ठीक है। यस सर। इसको इनसे मैच करना है, ठीक है। सर आप जो पीडीएफ डालते हो नोट्स के, सर उसमें आप पूरे जितना अभी तक पढ़ा उन सबका डालते हो, तो सर वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है बेटा, मैं छोटा छोटा ही डाला करूंगा, ओके ठीक है। सर, थैंक यू। प्रिंस कुमार, बताइए बेटा। सर रेस का नहीं है, आज जो क्लास हुआ है उसमें से था। बेटा पहले रेस कर लेते हैं। ऋषभ जैन, बताइए बेटा, रेस में क्या डाउट है? ऋषभ जैन। सुमित कुमार, बताइए बेटा, रेस में क्या डाउट है? मेरी आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? यस सर। सर जिन जिन का भी रेस में डाउट है वो अपना बताइए क्या डाउट है, बोलो। सर आपने जो टेस्ट के सॉल्यूशन डाउनलोड अपलोड किए हैं वो क्लास नोट्स में अपलोड किए हैं डिजिटल मटेरियल में? क्लास नोट्स में अपलोड किए, क्लास नोट्स में। सर रेस का क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी रेस का बेटा? रेस 3। रेस 3 का क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा वाला ऑप्शन? सर समझ नहीं आया सर, एक बार आप समझा दीजिए। क्या समझना है मुझे बताओ तो। सर चारों ऑप्शन बताओ, पहले वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? सर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल फॉर अ शेल कितनी होती है? किसी शेल में n है तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है? सर n-1। n-1 तक तो उसकी वैल्यू जाती है, ऐसी कितनी वैल्यू होती है मैं ये पूछ रहा हूँ? n सर। n होती है, ठीक है, आंसर s होगा, ठीक है। बी वाला, वैल्यू ऑफ l फॉर अ शेल, बताओ कितनी होती है? सर 0 to n-1। वेरी गुड, तो p सही है। और सी वाला बताओ। यही नहीं समझ आया सर। ये अभी बताया ना मैंने। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। आप सवाल तो पढ़ो मेरे से। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर अ सबशेल। बताओ, किसी सबशेल के लिए l की वैल्यू होगी l मान लो, तो m की कितनी वैल्यू होगी? यस सर। पहले बताओ, हो गया क्लियर? यस सर। आपको सब कुछ आता है, मेरे को फ्री फोकट में या बोल रहे हो कि मेरे को नहीं आया? आपकी क्लास में से है सर। दोनों वैल्यू हो सकती है ना सर, ये Q एंड R वाली दोनों ही आंसर हो सकते हैं इसके। एक नहीं बेटा, उसने नहीं उसने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम। उसने ये नहीं बोला कि वैल्यूज ऑफ एमएल कितनी है, क्या है, नहीं समझे? मैंने आपसे पूछता हूं कि आपके नाम क्या है, तो आप अपने अपने नाम बताओगे। मैं ये पूछूं आपके नाम कितने हैं,
तो आप सब लोगों के जितने नाम है, मतलब आप जितने लोग हो उन कलेक्शन बताओगे, नहीं समझे? यस सर। ठीक है। हाँ सर आज की क्लास में से डाउट है। हाँ, रेस में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। नहीं बेटा, ये जो बोल रहे हैं ना नो सर, इनकी चिंता मत करना, इस क्लास का डॉन अभी भी मैं ही हूँ, ठीक है? तो जो भी पूछना है मेरे से पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बिल्कुल भी ना डरो, ठीक है? हेलो हाँ हेलो बोलो बेटा। सर। हाँ सर मेरा रेस 2 में क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है, मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। an element with the same number of neutron as the same number of proton। बेटा न्यूट्रॉन एक्सिस क्या होती है बताएंगे मुझे? सर सर न्यूट्रॉन एक्सिस मतलब मास, सर न्यूट्रॉन मतलब मास नंबर माइनस प्रोटॉन। नहीं, न्यूट्रॉन एक्सिस होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा कंपेयर टू प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन के नंबर प्रोटॉन से कितने ज्यादा है, ठीक है बेटा? हाँ तो सर। अब यहाँ पर इसने दिया हुआ है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर के बराबर है, तो आपका यानी न्यूट्रॉन कि जितना यानी कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा। दिया हुआ है उसने, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाँ। एज टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन, तो इसका मतलब 0, एक्सेस 0। एक्सेस 0 हो गया। सर मुझे ये समझ में नहीं आया इसका आंसर 0 कैसे हुआ? उसमें बेटा एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस पी, हाँ। ठीक है? अगर n इक्वल टू पी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है, तो ये तो 0 हो गया ना। ओ हाँ, p माइनस पी कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब सिर हाँ पे ठीक टपली, है सर। अब सिर पे टपली मारो जोर से, समझे? नहीं बेटा, ये नहीं, मजाक नहीं कर रहा। हमारे एक टीचर थे, वो हमसे पता है क्या बोला करते थे, हम ऐसी गलतियां करते थे कि आज जाके सारे रिश्तेदारों को फोन करके आना कि आज मैं इतनी स्टूपिड गलती करके आया हूँ, इसकी वजह से मेरा आईआईटी में एक कदम पीछे हो सकता है, वो तो सर ने संभाल लिया। मजाक नहीं कर रहा, ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सीरियसनेस दिलाती है, आपको शार्प बनाती है चीजें। अब पूछो जिसको भी डाउट है। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था उसमें तो 4s2 बाद में लिखा था और 3D पहले लिखा था। नहीं, मैंने 4s2 पहले लिखा था बेटा। नहीं सर, वो भरते टाइम, लेकिन जब लिखते हैं सर वो तो शायद D पहले लिखते हैं सर। वो जैसे चीज हाँ समझ सर, वो गया मैं, चीज। वो समझ गया, वो चीज बाद में आती है बेटा, बाद में सिखाई जाती है। जब आप इस चीज को लिख लेते हो, समझ लेते हो ना, हाँ तब उस सर। चीज को मैं बाद में बताता हूँ, अच्छा अच्छा, अभी ओके नहीं सर। बताता। ओके सर। और किसी को डाउट हो तो पूछिए। सर मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन। सर प्रॉब्लम मैक्सिमम सेशन में जो मल्टीप्लिसिटी 5 में बताया कोई, था, हाँ प्रॉब्लम सेशन का 5। सर रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 2। रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 2। कॉम्प्लेक्सिटी एक बार और बता। बेटा मल्टीप्लिसिटी कुछ नहीं हो, फॉर्मूला है उसका, जितना प्रैक्टिस करोगे वैसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हो बेटा? यस सर। इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करने हैं ना बेटा आपको? यस सर। बस कर लो काउंट, ठीक है? काले वाले कार्बन है, ब्राउन वाले आपके वो ऑक्सीजन है, और गोली वाले जो ब्लैंक है वो हाइड्रोजन है, ठीक है? यस सर। सर रेस 1 क्वेश्चन नंबर 9। सर आपने जो क्वेश्चन बताया था m+l = 0, हाँ, में कैसे 2 ही इलेक्ट्रॉन आए हैं? ये चीज कल डिस्कस करेंगे अपन दोबारा, उसको सोच समझ के आना, आज मेरा लेक्चर दोबारा देखना, ठीक है? सर प्रॉब्लम सेशन सर का dx² - y²। रुको बेटा, 9th वाला बता देता। 9th में क्या डाउट है बेटा? नाइन्थ किसी ने पूछा, 9th में क्या डाउट है बेटा? मैं पहले बता चुका हूँ इसको, सेकंड लेक्चर के या थर्ड लेक्चर के डिस्कशन में देखना है सर, ठीक है? सर आज का लेक्चर बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड। सेशन जो बताया था उसमें 5th। सर रेस 3 का 6th क्वेश्चन। रेस 3 का 6th क्वेश्चन। For 6s electron, the value of n, l, m और ms respectively are, बताइए बेटा। अगर 6s है तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? किन्होंने पूछा? अपना नाम बताओ बेटा। सर नवनीत।
हाँ नवनीत बताइए 6s के लिए n की वैल्यू क्या होती है? सर 6 कोई और नहीं बताएगा। l की वैल्यू कितनी होगी? सर 0 1 2 3 4 5 यार ऐसे कॉमेडी थोड़े ना होती है यार। सर 0 होएगा 0 होएगा हाँ m की Zero वैल्यू कितनी होगी? ml की वैल्यू? सर वो भी 0 होएगा s की वैल्यू ms की वैल्यू कितनी होगी? सर वो माइनस हाफ नहीं तो प्लस हाफ रहेगा हाँ बहुत बढ़िया। अब इनमें से चेक कर लो कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। सर डी सही है ठीक है हाँ थैंक यू सर अच्छा ऐसे करो तुम्हारी क्लास है यार, तुम अभी मेरे से LN प्लस पे डाउट पूछ लेना। क्लास नहीं है क्लास। L तो n-1 तक होता है। में बताए थे जैसे कि p के पावर 4 है तो उसका सर? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी 3 आ रहा था। अगर p के पावर कोई और नंबर है तो वो तो 3 नहीं आएगा सर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलिड तो रहेगा। नहीं अगर p की पावर मान लो आपका 5 है तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अलग आएगी। फिर आप क्या करोगे, आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन बना के चेक करना है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या आएगा? मैं बता रहा हूँ ना, सुनो तो। आपका दिमाग लगाओ इसमें कि क्या आपको बेस्ट लग रहा है। ठीक है इसमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितना होगा? भाई इनकी स्पिन तो कैंसिल होगी, इसकी भी स्पिन कैंसिल होगी। ठीक है बची है प्लस हाफ, हाफ का मोड इंटू 2 + 1 तो कितना हो गया 2। क्या इससे ज्यादा स्पिन आ सकती है इसकी? नहीं सर नहीं आ आपको लग रहा है कभी कभी आएगी? नहीं आएगी नो सर। है ना। अगर आप पोली का रूल भी फॉलो करोगे तो नहीं आएगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, उसको उतना सीरियसली ना लो। आप तो केवल रूल फॉलो करो भरने का, वो समझा देगा आपको। ठीक है प्रॉब्लम सेशन का 5th। हाँ बेटा इसको कल डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सेशन वाले। सर L तो n-1 तक होता है, आपने 0 जो से 2 n-1 इलेक्ट्रॉन तक। पूछा था उसका रीजन क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। किसमें पूछा था मैंने? 4s से पहले इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं 3s के रीजन बता दीजिए। क्या 4s इलेक्ट्रॉन पहले क्यों निकलेगा 3d से, रीजन बता दीजिए। क्योंकि 4s का जो इलेक्ट्रॉन जब फिल होता है ना, 4s ऑर्बिटल जब फिल होता है तो उसकी एनर्जी 3d से ज्यादा हो जाती है। यूं समझो कि जब आपने आर्गन ये लिया, आर्गन ठीक है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आर्गन तक तो लिख दिया आपने। फिर जिसके बाद आपने 4s2 और 3d6 भरा, तो भरते टाइम तो ये आ गया। अब ये भर गया ना तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा है मैं आता है, क्योंकि 4s की एनर्जी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन जाते ही, एनर्जी बढ़ते ही अब एनर्जी बढ़ गई इसकी ज्यादा, तो अब सबसे बाहर यही है, सबसे बाहर यही है तो पहले ही यही इसी से निकलेगा। ठीक है थैंक यू सर। सर जब फिर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसको बाद इसके में बाद लिख सकते क्लास है हैं ना 4s? आपकी? नो सर नो नहीं है सर सर। नो सर। नो सर आज क्लास नहीं है। अच्छा एक सर मिनट रुकना। प्रॉब्लम सेशन का 5th वाला देख लीजिए एक बार। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। सर चले गए। क्यों चाहिए तुमको वीडियो? बताइए की बात कर रहे थे आप? प्रॉब्लम सेशन 5th। मैंने प्रॉब्लम सेशन भी दिया था क्या तुम लोगों को? हाँ? नहीं सर। सर अभी जो क्लास में कराया था। क्लास में नाम दिया था ना सर प्रॉब्लम सेशन। वो अच्छा इसमें कौन सा वाला? डिस्कस करिए L+M। यस सर, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है इसमें कारण क्या हो सकता है? वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, हाँ यही कहाँ पे reason लिखा है। हुआ है? सर ये 0 जहाँ लिखा है उसके नीचे 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ये मतलब इनकी बात कर रहे हो आप? हाँ यस सर। तो इसका इसलिए है क्योंकि आपने ये क्या है, -1 0 और 1 ये 3 क्या है बताओ? सर ऑर्बिटल्स है।
परफेक्ट। ऑर्बिटल्स है, हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आपको केवल ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसी की वजह से सम 0 आएगा L+M का। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उठा ली। अगर मैं अनऑफिशियली लिखूं तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ मैं, समझे? सब लोग बंद करो माइक, एक तो केयरफुली ऑन किया करो, इतना आवाज, ठीक है? तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वहां पर आपने केवल ये उठाना, नहीं समझे? सेम चीज यहाँ पर होगी। मतलब से जैसे कंडीशन दिया रहेगा वैसे ही करेंगे। आपको ऑर्बिटल्स पिक करने, अब उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कंडीशन दिया रहेगा सर, कंडीशन दिया होगा। कंडीशन से क्या किया आपने? ऑर्बिटल्स को सेलेक्ट किया। अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे वो अलग बात। सर एक फॉर्मूला है सर। कौन सा फॉर्मूला? सर 2l + 1 × 2, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। आपको जरूरत ही नहीं एक्चुअली फॉर्मूला लर्न करने की। सर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। हाँ तो ये हमेशा वैल्यू है सर। वही, हाँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सबशेल। यस सर। n² से कुछ होता है ना सर? n² होता है जब शेल की वैल्यू दी हुई है। जब सबशेल दिया हो तो सबशेल के अंदर अलग बात होती है। ओके सर। 2l + 1 × 2। यस सर कार्बन का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। ओ मालिक, और ऑर्डर दे दो 2-4 दो। हाँ बोलिए, जो हुकुम। इसके बाद सर पूछ रहे थे जब पहले तो एक जना बोलेगा, जिसने कार्बन की बात बोली थी वो कार्बन की बात नक्की करेगा। पहले बोलो, बताओ। नहीं, कोई बीच में ऐसे मजाक नहीं उड़ाएगा स्टूडेंट का, ठीक है? हाँ बोलो बेटा। डर गए, रूस गए बेटा? ऋषभ, मैं मना कर रहा हूँ, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। हेलो, हाँ अभी तो क्लास चल रही है ना बेटा। गजब काम हो रहा है तुम लोगों का यार, है ना? सर इसने फोन कर दिया क्या? जाने किसने फोन कर दिया कि सर क्लास चल रही है फिर। बताओ 1:2:2 p6, ठीक है? और ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। और p में इसके 3 ऑर्बिटल हैं, तो आप खून रूल फॉलो करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे इसको, ठीक है? खत्म, ठीक है? सर प्रिंसिपल और में डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल और पॉली प्रिंसिपल और हुन्स रूल में डिफरेंस क्या है? पॉली प्रिंसिपल ये बोलता है कि, अच्छा इसके बाद मेरी एक क्लास हो रहा है। पॉली प्रिंसिपल ये बोलता है कि उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अपोजिट स्पिन वाले, ठीक है? हुन्स बोलता है उनको भरने का तरीका, ठीक है? ठीक है, अभी मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। मेरे को बाकी जो क्लास है वो LN+ पे पूछ लेना, डाउट जो भी है।